हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया बहुत सारे स्टेटों में लागू की है, जिसमें हम सभी लोगों को अपने अपने मतदाता पहचान पत्र लिस्ट जो है उसमें एसआईआर का फॉर्म भर के देना है। अभी बीएलओ घर घर जाकर ये फॉर्म हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं और बीएलओ के पास ही ये फॉर्म वापस जमा होगा, जिसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स अपनी भरनी है। तो मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ, मेरे घर कल बीएलओ पूरी फैमिली मेम्बर्स के फॉर्म लेकर आए थे। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी और कुछ मैं चीज़ें पहले से ही जानता था। तो मैंने अपने फॉर्म कुछ फिल किए। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी शायद इससे कुछ सहायता मिल सके। जैसे कि ये मेरा फॉर्म है, एसआईआर फॉर्म है। मुझे भरने के लिए सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ साफ साफ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने अपना आधार नंबर यहाँ लिखा है, फिर अपना मैंने फ़ोन नंबर लिखा है। अब मेरे फादर जी का जो वोटर पहचान पत्र है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ नाम और उनका वोटर आईडी नंबर लिखा है। मेरी मम्मी का जो नाम है मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है। इसके बाद मम्मी जी का जो पहचान पत्र नंबर है, वोटर कार्ड नंबर है, वो मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद अब मेरी पत्नी है, तो मैंने अपनी पत्नी का भी यहाँ शादी के बाद वोटर कार्ड बनवाया था, तो उस वोटर कार्ड का नंबर मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ जिक्र होता है, बताया जाता है कि आपके पेरेंट्स पहले से अगर इस गांव में रह रहे हैं या इस शहर में रह रहे हैं तो उनकी जो वोटर लिस्ट है 2003 वाली, उस 2003 वाली वोटर लिस्ट में अगर माता पिता का नाम है, और हम तो 2003 की वोटर लिस्ट में वोटर नहीं थे, इसलिए हमने अपनी डिटेल सारी ऊपर भरी है और फादर साहब की अपनी डिटेल्स मैंने यहाँ लिखी है, जो कि वोटर लिस्ट 2003 में जो थी उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे फादर का नाम मैंने यहाँ लिखा है साफ शब्दों में, उनका वोटर आईडी नंबर उस वोटर लिस्ट में ये लिखा है, साथ ही अपने दादाजी का नाम लिखा है। और संबंध में मेरे दादाजी मेरे पापा जी के पिता हुए तो मैंने पिता लिखा है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखा है, स्टेट लिखा है। और मेरी जो विधानसभा थी, मेरी विधानसभा अभी में 123 भिथरी चैनपुर है, और ये विधानसभा 22 साल पहले 2003 में सुनहा थी, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 33 यानी 33 नंबर थी। और उसमें 33 में पार्ट नंबर भाग संख्या यानी जो वोटर लिस्ट का भाग था वो 84 था, वो मैंने यहाँ मेंशन किया। उस वोटर लिस्ट में 84 वाली वोटर लिस्ट में मेरे फादर साहब का नंबर 618 क्रमांक था, तो मैंने यहाँ लिखा है। ये खाना यहाँ मैंने खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसको मुझे नहीं भरना है। अगर मैं वोटर 2003 की वोटर लिस्ट में होता तो मैं यहाँ ये खाना फिल करता, फिर ये वाला फिल नहीं होता। मगर मैं 2003 की वोटर लिस्ट में वोटर नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने फादर साहब का पूरा डेटा यहाँ लिखा है। उसके बाद अपने सिग्नेचर किए और डेट फिल की। अब मैं ये फॉर्म मेरा एकदम कंप्लीट है अपने बीएलओ को जमा करने के लिए। तो अभी मैंने जमा नहीं किया है, बीएलओ अभी बांट रहे हैं सभी जगह फॉर्म, और कोई इसमें अभी जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से मैंने भरा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने फादर साहब का। ये मेरे फादर साहब हैं, इनका इस वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी वोटर डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने यहाँ लिखी है साफ शब्दों में, और आधार नंबर यहाँ लिखा है। मोबाइल नंबर हमारा यही रहता है ज़्यादातर घर का, तो मैंने यहाँ लिखा, अपने दादाजी का नाम लिखा है। अब यहाँ पूछा गया है दादाजी का यानी मेरे पिताजी के पिताजी का कोई अगर एपिक नंबर है यानी वोटर कार्ड नंबर है
तो यहाँ भरें, अगर नहीं है तो इस वाले कॉलम को हम खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद मेरी दादी जी का भी वोटर आईडी हमारे पास नहीं है, तो हमने दादी जी का सिर्फ नाम लिखा है और ये कॉलम खाली छोड़ दिया एपिक नंबर का। मेरी मम्मी जी की जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ अपने फादर साहब के में ऐड की है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है पति या पत्नी का कोई अपना जो एपिक नंबर है वो भरें और डिटेल्स भरें, नाम भरें साफ साफ। तो मैंने अपनी मम्मी जी का फादर साहब के में नाम भी भरा है और उनका वोटर आईडी नंबर भी भरा है। अब फादर साहब मेरे अपने गांव में 2003 की वोटर लिस्ट में लिस्टेड थे, उनका वोट 2003 की लिस्ट में था। तो मैंने जैसा लिस्ट में डिटेल थी, प्रिंट थी, ठीक वैसे ही डिटेल्स मैंने यहाँ फिल की है। उनका वोटर कार्ड नंबर जो पहले कुछ और था और अब कुछ और है, तो यहाँ वही डिटेल भरनी है जो पुरानी वोटर लिस्ट में है। इसके बाद मैंने अपने दादाजी का नाम लिखा, उनका संबंध मेरे पिता से पिता का है तो पिता लिखा, अपना ज़िला लिखा, राज्य का नाम लिखा, और ये विधानसभा जो अब 123 बिथरी चैनपुर है, ये 2003 में सुनहा थी तो मैंने यहाँ सुनहा लिखा है, और इसका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33 था, मैंने 33 लिखा है। भाग संख्या 84 था, मैंने 84 लिखा है। क्रम संख्या 618 था, मैंने 618 लिखा है। ये तो हो गया मेरे फादर साहब का। अब मैं इसको भी हटाता हूँ। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों की पत्नियों के भी वोट होते हैं, और पत्नियाँ 2003 के बाद अगर शादी होकर आई हैं तो आपके गांव की, आपके शहर की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा 22 साल पुरानी वाली में। तो मेरी शादी 2023 में हुई थी, तो मेरी पत्नी का नाम तो उसमें था नहीं। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इनके पिताजी का या इनकी माता जी का या इनके दादाजी या दादाजी का, दादी जी का वोट अगर इनके पुराने निवास स्थान पर है तो वो यहाँ फिल करना है। यहाँ ससुर की या सास की कोई डिटेल बहू के फॉर्म में नहीं फिल की जाएगी। मैंने अपनी वाइफ की सारी डिटेल साफ साफ लिखी, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर, और मेरे फादर साहब जो कि मेरे फादर इन लॉज हैं उनका नाम, उनका वोटर आईडी नंबर, मेरी मदर इन लॉ यानी सासू माँ, उनका मैंने यहाँ नाम और उनका वोटर आईडी नंबर। अब यहाँ पति या पत्नी का जो कॉलम है उसमें मैंने अपना नाम लिखा है और अपना एपिक यानी वोटर आईडी नंबर लिखा है। इसके बाद मैंने ऑनलाइन ही अपनी पत्नी के मायके की वोटर लिस्ट को डाउनलोड किया जो 2003 की है। उसमें मैंने नाम सर्च किए तो मेरे ससुर जी का नाम उस वोटर लिस्ट में सेम यही है जो मैंने यहाँ लिखा है। उनका पहले वोटर आईडी नंबर कुछ और था और अब कुछ और है, मगर मुझे यहाँ वही नंबर लिखना है जो वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज है। मेरे ससुर साहब के पिताजी का नाम यहाँ लिखा है, उनसे संबंध पिता वो लिखा है, जिला लिखा है, राज्य लिखा है। उसके बाद मेरी विधानसभा कुछ और थी, मेरी पत्नी के मायके की विधानसभा कुछ और है। तो पत्नी के जो मायके में विधानसभा 22 साल पहले थी वो कांवर थी, जिसका निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 39 था, वो मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद उसका जो पार्ट नंबर है, भाग संख्या 148 लिखा है। मेरे फादर साहब जो मेरे फादर इन लॉज हैं उनका जो सीरियल नंबर है वो मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद ये कॉलम मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि इसको हमें फिल नहीं करना है, क्योंकि हम 2003 की वोटर लिस्ट में वोटर नहीं हैं, इसलिए हमें ये कॉलम नहीं भरना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको लेके लोग डिस्टर्ब हैं। बड़ा सोच कर समझ कर सारी चीज़ें अपने पास
मौजूद रख कर फिर इस फॉर्म को भरें। और अगर समझ नहीं आता है तो अपने BLO से हेल्प लें, किसी और समझदार से हेल्प लें और इसको सही एकदम साफ सुथरा भरकर BLO को वापस जमा करें। अगर हम लोग जमा नहीं करते हैं तो हमारा वोट कटने के पूरे चांसेस हैं। और अगर हम ठीक जानकारी सरकार को देते हैं तो हमारा वोट सेफ रहे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको और लोगों को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।